जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज हमारे मेहमान होंगे अजीत मिश्रा, जो आपको ये बताएंगे कि निफ्टी के अंदर अब क्या करें। जब 17,800 भी धीरे धीरे करके साथ छोड़ रहा है मार्केट का, तो फिर क्या बाजार के अंदर गिरावट बढ़ने वाली है या फिर ये सिर्फ फेक लेवल्स हैं जो ब्रेक हो रहे हैं और उसके बाद बाजार फिर से ट्रैप करके ऊपर आने की कोशिश करेगा। इंटरव्यू भी आपके सामने लेके आएंगे, लेकिन पहले एक बार अजीत सर का वेलकम करके निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक आउटलुक ले लेते हैं उनसे। अजीत सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा बताइएगा क्या करें निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर। ये बात जग जाहिर है कि ये रेंज के अंदर है, लेकिन ये बात धीरे धीरे कन्विक्शन दिलवा रहा है कि इसको रेजिस्टेंस को पार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है इसके लिए, और ये सपोर्ट को ब्रेक करने में थोड़ी ज्यादा आतुर है। कहीं ऐसा तो नहीं है खिसक खिसक के सपोर्ट को अच्छे से ब्रेक कर दे? गुड आफ्टरनून डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, आपने जैसे शो के शुरुआत में शेयर किया, एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर था इंडिया बिक्स, जो कि हम देख रहे थे कि ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रहा है, बट बावजूद इसके इंडेक्स में आपने पूरे वीक लास्ट वीक कहीं पे भी कोई पॉजिटिव मोमेंटम आते हुए नहीं देखा। बट यस, कहीं ना कहीं बायस पॉजिटिव साइड पे था। कुछ एक सेक्टर मेजर्स थे जो कि हेल्प कर रहे थे इंडेक्स को होल्ड करने में हायर लेवल्स पे। अनचेंज बंद किया इस वीक, लास्ट वीक, और अब हम देख रहे हैं जिस तरीके से दोबारा से प्रेशर रिज्यूम हो रहा है। तो 17,900 का लेवल में बेसिकली देख रहा था, 41,900 का बैंकिंग इंडेक्स में। दोनों ही एरियाज को हम मतलब कोशिश की हमने एक बार को निफ्टी में, बट सस्टेन नहीं कर पाया। और आज हम देख रहे हैं कि मार्केट में प्रेशर रिज्यूम होते हुए, तो ये अच्छी इंडिकेशन नहीं है निफ्टी मेरे हिसाब से। देखिए, नेगेटिव बायस ज्यादा दिख रहा है मुझे जिस तरीके से अभी ये ट्रेड हो रहा है। और मेरे को लगता है कि इंट्राडे की बात करूं 17,680, पोजिशनली 17,650, ये दो लेवल में देखूंगा। अगर 650 के नीचे गया तो फिर आप मान के चलिए कि प्रेशर आने वाले दिनों में एक्सटेंड करेगा। जो 200 दिन का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज जो बार बार निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया, करीब 17,550 570 के अराउंड पे भी वो प्लेस है, वो ऑफिस 17,400, इस तरीके के जोन खुल जाएंगे। तो अभी के हिसाब से जिस तरीके से ट्रेडिंग हो रही है, इंडिकेशन ज्यादातर नेगेटिव साइड पे ज्यादा है। बट यस, क्योंकि अभी भी देख रहे हैं कुछ एक इंडेक्स मेजर्स लगते हुए हैं जद्दोजहद में, और खासतौर से बैंकिंग में भी उस तरीके का भी प्रेशर नहीं आया है। बैंकिंग मेरे हिसाब से 41,100 का लेवल में देख रहा हूँ, उसके नीचे आप देखेंगे बैंकिंग प्रेशर बढ़ते हुए, तो फिर शायद क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। बट एज ऑफ नाउ इंडिकेशन यही है कि नेगेटिव टोन के साथ ही मार्केट ट्रेड करेगा। तो इंट्राडे में कोई भी अगर आपको बाउंस मिलता है तो आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। और मेरे हिसाब से 17,800 वाली रिपोर्ट जो करीब 100 रुपए के अराउंड पे ट्रेड कर रही है, अब 110 आ गई है, तो वहां पे आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं 180 के पोजीशन टारगेट के लिए, और करीब 65-60 आप रखें। आप ये कह रहे हैं कि 17,800 की जो पुट है उसको सीधा सीधा प्लस कर सकते हैं। ये 100 ये सर, ये 23 फरवरी वाली बोल रहे हैं कि आप 16 तारीख वाली बोल रहे हैं? 16 फरवरी वाली निफ्टी, 16 तारीख वाली, ठीक है। तो 16 तारीख यानी कि मतलब आज 13 है, 14, 15, 16, 3 दिन, यानी कि थर्सडे को ये सीरीज जब एक्सपायर होगी तब की 102 रुपए के आसपास मिलेगी। ये 16 फरवरी का रेट आ गया, अब 113 हो गया ये एक्चुअली में रेट, और ये 70% बढ़ी हुई है। ओपन इंटरेस्ट भी ठीक ठाक है इसका 9% का, और फ्रेश लॉन्ग है इसका, मतलब पुट्स को कोई एकोमुलेट कर रहा है, और ओपन इंटरेस्ट भी ठीक ठाक है, 72 लाख है का है, यानी कि दम तो काफी है। और आज प्राइस एक्शन भी स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर। इसका टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, 65 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस रख लेना है। टारगेट है 180 रुपए का, तो ये भी 110 रुपए के आसपास चल रही है। नेकेड ही करें, इसके अंदर कोई हेज वेज ना करें, सीधा सीधा अगर आपका व्यू पॉइंट है तो आप इसको एक बार प्ले कर सकते हैं। 65 रुपए टूट जाए तो बाहर आ जाएगा, तब हो सकता है शॉर्ट कवरिंग थोड़ी आ जाए। टेल जब तक ये 65 को हिट नहीं करती, हो सकता है इंक्रीज करे, और ट्रैपिंग टिपिकली लास्ट के सेशन में होती है। तो आप ओपनिंग में जो हो चुका है तो हो चुका है, ये आपको ज्यादा एक्टिवनेस दिखाएगी 2 बजे के बाद, या तो स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ेगी या तो टारगेट की तरफ स्पीड से बढ़ेगी। तो बी अवेयर, थोड़ा सावधान रहिएगा। 16 तारीख की है, एक्शन ज्यादा स्पीड से होगा। सर, बैंक निफ्टी पे कुछ कहोगे आप कि छोड़ दें इसको? बैंक निफ्टी में अभी जैसे भी बताया ना कि मैं थोड़ा सा वॉच कर रहा हूँ, नो डाउट यहाँ पे भी जो कंसोलिडेशन का रेंज था उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। बिकॉज आज आप डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं आप काफी टाइम से। बट मेरे हिसाब से 41,100 का लेवल देखना चाहिए आपको, उसके नीचे कंफर्मेशन आ जाएगी कि बैंकिंग में भी आपको प्रेशर एक्सटेंड करता हुआ नजर आएगा। उसके इसमें 40,600 तक के लेवल, तो 100 के नीचे डेफिनेटली आप पुट को देख सकते हैं, 4100 वाली पुट को, बट नॉट द करंट लेवल। ओके, ठीक है। तो भी खैर उसको पूरा ट्रेड ना भी कीजिए, एक काम आप कर लीजिए, 41,100 और 500 वाली रेंज लगा के रखिएगा।
500 के जैसे से ऊपर आएगा तो आपका कन्विक्शन बढ़ना चाहिए, और जितना हम 100 के पास पहुंचेंगे आपका कन्विक्शन कम होना चाहिए। अगर जो बुल्स है जो तेजी खेलते हैं, और जिनको मंदी खेलनी है उनके लिए 41,100 पहला पड़ाव है, उनका रेजिस्टेंस 41,500 होगा। आप अपने हिसाब से स्ट्राइक में अगर कोई लगता है आपको कि कॉल वॉल पकड़नी है या पुट पकड़नी है तो आप अपने हिसाब से फैसले लीजिएगा। वैसे मेरा ऐसा मानना है कि अगर रेंज के अंदर मार्केट है तो कॉल पुट ना ले, उसके अंदर क्या आपके पैसे जाने के ज्यादा चांसेस है। निफ्टी के अंदर वो एक सौदा आपको जरूर मिला है, लेकिन वैसे अगर आपको अगर आप बहुत ही प्रोफेशनल है तो ठीक है, नहीं तो अवॉइड द कॉल पुट डाटा एंड जस्ट वेट फॉर द मार्केट कि वो को और कितना नीचे और कितना ऊपर आता है। एक बार कंफर्मेशन आ जाए ज्यादा बेहतर है। हम स्टॉक्स की चर्चा करेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले M&M के ग्रुप CFO मनोज भट्ट से हमने खास बातचीत की है। MSP को लेकर भी बातचीत हुई है कि एक सेलिंग प्राइस की ग्रोथ सपोर्ट मिल रहा है उनको कि नहीं। इन सब चीज को लेकर, मानसून को लेकर बातचीत की होगी। M&M आपको पता है कि रूरल प्ले है। एक बाइट हम आपके सामने रखते हैं और पूरा इंटरव्यू तो आपको। और L&T दो ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पे आज फ्रेश बाइंग हो रही है। एक बार अजीज सर इसको जरा चेक कर लीजिए और बताइए करना क्या है L&T और ग्लेनमार्क। देखिए डिम्पी, L&T मेरी बाय रिकमेंडेशन भी थी फॉर द डे, बिकॉज जैसा मैं बता रहा था कि बावजूद इसके कि मार्केट में प्रेशर है, कुछ एक स्टॉक जैसे कि आपने बजाज ऑटो का जिक्र शो के दौरान किया था, L&T हो गया, ICICI बैंक हो गया, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। और L&T तो एनीवेज अपने रिकॉर्ड हाइज के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक कि ये 2150 का जोन होल्ड कर रहा है तो कोई ऐसा मेजर चैलेंज नहीं है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप 2165 के स्टॉप लॉस के साथ 2270 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ग्लेनमार्क में थोड़ा सा कहूंगा कि अवॉइड करने के लिए इनफैक्ट इस रिबाउंड को यूज करें अगर आपके पास कोई पोजीशन फंसी हुई है, बिकॉज आप फार्मा एज इंडेक्स को देखेंगे तो वहां पे डाउन ट्रेंड इंडेक्स है। तो जो अभी हाल फिलहाल में रिकवरी हुई है, चाहे वो डॉक्टर रेड्डीज की हो, ऑरो फार्मा की हो, तो मेरे साथ थोड़ा सा उसको कॉशन रखना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स के आप अगेंस्ट जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक रिस्क रहेगा। और जिस तरीके से मार्केट में भी प्रेशर देख रहे हैं, बट ये जोन है करीब 435 440 का, वहां पे अगर आपको मिलता है ये एग्जिट करने के लिए तो एक एग्जिट की अपॉर्चुनिटी होगी। बाय के लिए आपको L&T प्रेफर करना चाहिए। ओके ठीक है, बाइंग के लिए L&T आप एक बार देखें, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे। आप जल्दी जल्दी सभी लेवल्स को नोट कीजिएगा और हम स्पीड से आगे बढ़ेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स को हम कवर कर पाए। अब आते हैं शॉर्ट कवरिंग पे। सर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स और जिंदल स्टील दोनों के अंदर शॉर्ट्स कवर हुए हैं, इन दोनों पे भी आपके रिकमेंडेशन? देखिए HAL तो डेफिनेटली डिम्पी इसमें नजर रखनी चाहिए, कंसिडरिंग कि अगर इसमें ट्रेड एक्सक्लूड कर दें, जैसे कि बजट वाला डे जहाँ पे कि एक शार्प डिक्लाइन हुआ था, उसके बाद आप देख रहे हैं तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। उस डिप के बाद भी आपने देखा है कि बहुत जल्दी इसने रिक्लेम कर लिया है अपने 100 डेज ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था 2400 का, जो कि बिफोर बजट ये ट्रेड कर रहा था। तो इंडिकेशन ये है कि ग्रेजुअली रिकवरी दोबारा दिखा सकता है। तो 2400 का ही आपको स्टॉप लॉस रखना है, करीब 2580 लेकर 2590 तक के पोजिशनल टारगेट्स में हो सकते हैं। मेटल स्टॉक्स में थोड़ा सा मैं कहूंगा कि अभी अवॉइड करना चाहिए। जिंदल स्टील, JSW स्टील कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर नेम है, बट जिस तरीके से मेटल स्पेस में प्रेशर आ रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो सकते हैं। तो इन दोनों में से अगर प्रेफर करें तो HAL को अपर हैंड है। ठीक है, अब मैं शॉर्ट्स के शेयर सर आपके सामने रखता हूँ। जी एंटरटेनमेंट और एक है बंधन बैंक, इन दोनों को एक बार जरा आप चेक कर लो। इन दोनों में आज ताजा शॉर्ट्स यानी कि ताजा बिकवाली हुई है। देखिए जी तो डिप्टी में काफी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, एक कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मर रहा है ये। इनफैक्ट ऑफ लेट लास्ट वीक अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक पॉज, एक रिबाउंड की उम्मीद जग रही थी, बट जिस तरीके से आज की कैंडल है करीब 3% के कट, ऑलमोस्ट 5-6 सेशन के जितने भी गेंस है सबको उसने इंगल्फ कर लिया है। तो इंडिकेशन तो यह है कि जो नेगेटिव टोन हम काफी टाइम से देखते आ रहे थे वो दोबारा से एक्सटेंड होगी और नीचे करीब आपको 210-205 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे 225 जब तक आपका इंटैक्ट है तब तक सेल ऑन राइज आपने मेंटेन करके रखिए। सेम विद बंधन बैंक। देखिए बैंकिंग में एक दो नाम जो है RBL बैंक, बंधन बैंक, वो काफी लंबे टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। बंधन बैंक RBL में इनफैक्ट खुद भी बहुत रिकवरी देखने को मिली भी है, यहाँ पे उस तरीके के ट्रैक्शन नहीं है और 250 मेरे हिसाब से की लेवल है। जब तक ये इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक लॉन्ग के लिए ना देखें, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखिए। 250 का स्टॉप लॉस रख के आप दोबारा से उसको 225-220 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ओके ठीक है अजीत सर, अब आपकी जरा ट्रेडिंग कॉल्स है वो और बताइए। देखिए पहला तो जो रिकमेंडेशन हमने बात की L&T की, उससे ज्यादा स्ट्रेंथ अभी मुझे इंडेक्स के स्टॉक्स में कहीं नहीं दिख रही है और मुझे लगता है कि 2270 जल्दी आपको दिखना चाहिए। बावजूद इसके कि मार्केट में उसका प्रेशर कंटिन्यू रहे, यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी रहेगी। इंडिकेशन इस तरीके के हैं इसमें। तो 2165 का एक स्टॉप लॉस ये इंपॉर्टेंट है इसको होल्ड करना।
उसके नीचे जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे भी रेंज बाउंड हो जाएगा। दूसरी रिकमेंडेशन मेरी शॉर्ट साइड पे होगी कंसिडरिंग द मार्केट टोन। तो यहाँ भी ऑफ लेट हमने देखा है रिबाउंड डीएलएफ में, बट रियलिटी एज अ सेक्टर मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैकलस्टर ही रहेगा या फिर नेगेटिव बायस का ट्रेड करेगा। तो यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है इस रिबाउंड को यूज करने के लिए। 366 या आपका स्टॉप लॉस रहेगा डीएलएफ में 338 तक के टारगेट्स के लिए। ओके ठीक है, तो आपके सामने दो शेयर हो गए। बड़ी हैरानी की बात है कि देखिए कैपिटल गुड्स की बड़ी कंपनी है एल&टी, उसको लेकर बाय है, लेकिन कैपिटल गुड्स से किसी न किसी तरह से कनेक्टेड होती है रियल एस्टेट और इंफ्रा से डीएलएफ, उसको लेकर सेल है। तो अपनी अपनी बात है, पोजिशनिंग है, और हमने आपके सामने मंदी तेजी के सभी शेयर्स रख दिए, इंडेक्स का व्यू पॉइंट रख दिया। उम्मीद करते हैं ये शो आपके लिए काफी अच्छे से हम डिजाइन कर पा रहे हैं और आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाता होगा कि कहाँ पे तेजी, कहाँ पे मंदी और इंडेक्स पे हमारा व्यू पॉइंट क्या होना चाहिए। हम ऑप्शंस भी जानबूझ के आपके सामने लेके आते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कम पैसे में अच्छा मुनाफा कहाँ पे मिल जाए। अभी वो समय नहीं है क्योंकि रेंज का बाजार है, इसलिए ऑप्शंस ज्यादा नहीं लेके आ पा रहे, लेकिन अदरवाइज हम ऑप्शंस के इस कंटेंट को और भी हम आपके लिए बढ़ाएंगे। अजय सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स में समय क्या किया जाए। और अब बढ़ते हैं खास